अरे खुश रहो, प्रणाम। खुश रहो, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अब हम लोग रश्मि की भाभी हैं। हाँ। अच्छा, ये बड़ी है और मैं छोटी हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग मार्केट गए थे, समय बच गया तो हम दोनों ने सोचा कि रश्मि से मिल लिया जाए। अरे बहुत अच्छा किया बेटी, चलो आ लीजिए जाओ। मिठाई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख लो। रखिए ना। आ जाओ, आओ। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं आप लोगों को समझ नहीं पाई। मैं एक अच्छी ननद का धर्म नहीं निभा पाई। आप लोगों ने भाभी का फर्ज निभाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भाभी। अगर आप लोग यहाँ नहीं आती तो सबके बीच में मेरी इज्जत चली जाती। अरे आप रोइए मत, ऐसे कैसे बेइज्जती हो जाएगी? हम होने देंगे तब ना। हमारे रहते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं। हाँ, अगर हो सके तो ये बात किसी को भी ना, यहाँ तक कि अम्मा जी को भी मत बताना कि हम दोनों यहाँ पर आए थे, नहीं तो वो बिना मतलब के झमेला करेंगी। अब रो मत। हाँ, ख्याल अपना रखना। ख्याल रखना। ठीक है भाभी। अरे अरे अरे! ननद जी, नहीं। चुप हो जाइए, हंसिए। ख्याल रखना। चुप हो जाइए, हाँ, हंसो। हंसिए। अच्छा चलते हैं। हाँ चलो छुट्टी। अच्छा रश्मि, दीदी पैसे दे दीजिए। हाँ भैया पैसे। क्या है महारानियों? हाँ, आ गई? सुबह की गई हो, इतनी देर हो गई। तुम लोगों को काम धंधे की चिंता नहीं थी क्या? घर में नौकर चाकर लगे हैं क्या जो काम करेंगे? हैं? अम्मा जी सामान ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो अलादीन का चिराग ढूंढ रही थी क्या? हाँ? घर के काम धंधे की चिंता नहीं हो रही थी? अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, सारे काम हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तो जानती ही हूँ कि तुम लोग कितनी फुर्तीली हो, सब कुछ कर लोगी। अरे अगर खरीदारी ना हुई हो तो जाओ फिर से खरीद कर आओ। जाओ जाओ जाओ, घूम कर आओ, जाओ। अरे भाग्यवान हो गया, जाने दो अब। बेचारी दोनों भूखी प्यासी होंगी, पानी वानी पीने दो। आते ही लगाम खींचने लगी। अच्छा, अब तो चुप ही रहिए। कह देती हूँ, इन्हें सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये लोग सिर पर चढ़कर बैठी हैं। ये सब मेरे ही बढ़ावा देने का नतीजा है। तुम लोग ये सामान लो और लेकर जाओ और घर के सारे काम करो। ये लो पकड़ो और ले जाकर घर के सारे काम करो। तुम लोग सारे काम ऐसे ही पड़े हैं, कौन करेगा? हाँ, तुम्हारी माँ करेगी। जल्दी जल्दी जाओ और सारे काम करो। और आप क्या देख रहे हैं? जाइए जाकर पेंट कीजिए। अरे जा रहा हूँ ना। खड़े होकर देखते रहते हैं सिर्फ। सब लोगों को सिर पर चढ़ा कर रखा है आपने। सारे काम कर देना, जाके सारे काम खत्म करो घर के। बढ़िया ही बाजार घूमने वाली। इतनी सुबह हो गई, बहू अभी तक उठी नहीं क्या? बहू रानी, ओ बहू रानी, बहू रानी। माँ जी, बहू रानी अभी सो रही हैं। हाँ, हाँ, अभी तक सो रही है? सूरज देवता सर पे चढ़ा है और वो सो रही है। माँ जी। जी माँ जी। क्या जी, ये उठने का समय है? माँ जी, वो जरा सी आँख लग गई थी, इसीलिए लेट हो गया। अच्छा, लेकिन अब आँख कान खोलकर सुन लो। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, जी नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी। अरे अरे अरे, कहाँ? हाँ माँ जी, हाँ? किचन में जा रही हूँ। हाँ, बिना नहाए धोए किचन में जा रही हो? अरे थोड़ा भी संस्कार नहीं है क्या? हाँ, अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा? ये दिमाग है कि पूरा खाली है? अच्छा सुनो, आज के बाद सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा सब करके नहा धो के उसके बाद किचन में जाना। जी माँ जी। है? अब जाकर पहले नहा धो लो, उसके बाद जाकर चाय बनाना है? जी।
अरे बाप रे बाप, लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। क्या हुआ नाना जी? कुछ नहीं। मम्मी, ए मम्मी, हाँ बोलो ना। अरे जरा अपनी बहुरानी के लक्षण तो देखो। क्या हुआ? हुआ क्या, पोछा लगा रही हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बात ये है कि पोछा सफाई के लिए लगाया जाता है और वो गंदा करने के लिए लगा रही हैं। चलकर देख लो अपनी आँखों से, कितना गंदा पोछा लगाया है उन्होंने। गंदा पोछा? हाँ। वो भी मेरे घर में? चलो मैं देखती हूँ। चलो। आज मैं उसे बताती हूँ कि पोछा कैसे लगाते हैं। पता नहीं अपने घर से क्या सीख के आई है। हैं? बाप रे बाप। अरे ऐसे पोछा लगाते हैं? ऐसे? अरे जिंदगी में कभी कुछ किया है कि नहीं? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? अरे जैसे पोछा तुम लगा रही हो, इससे बेहतर तो कोई अंधा भी पोछा लगाएगा। माँ जी, हाँ? झाड़ू पोछा हाँ? करने के लिए एक हाँ? बाई रख लीजिए ना। मुझसे नहीं हो पाता है माँ जी। बाई रख लूं? ए, तेरे लिए मैं बाई रख लूं? हैं? तो पैसे कौन देगा? तेरा बाप। हाँ? दहेज लेकर आई है? आई है दहेज लेकर? देख, चुपचाप अपना काम कर। ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है और न ज्यादा अपना मन बढ़ा। समझ में आया? और हाँ, पूरे घर का पोछा फिर से लगाना। बड़ी आई बाई रखने वाली। मत चल हट। इसके लिए मैं बाई रखूंगी। महारानी है कहीं की। बेटे की शादी तो कर दी, अब कहीं कोई अच्छा सा घर परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी भी करके हम लोग जिम्मेदारी से मुक्ति पालेंगे। और एक जगह बात भी की है, लगता है ठीक हो जाएगी। नहीं, आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका दिमाग मैंने बेटे की शादी में ही देख लिया। अरे ना ढंग का दहेज मिला और ना ही ढंग की बहू। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अरे अब ऐसा क्या हो गया? कुछ नाश्ता पानी भी मिलेगा या नहीं मुझे? हे प्रिया। हाँ मम्मी। जाके देखो तो महारानी क्या कर रही है। जाके कहो नाश्ता वास्ता बनाए, टाइम हो गया है। अरे मैं किससे कहूँ? हाँ, वो तो अभी तक सो रही हैं। हाँ? सोई हुई है? हाँ। ये देखिए, महारानी अभी तक सोई हुई है। सूरज देवता सर पे चढ़ आए हैं और वो उठी भी नहीं है। रुको, अभी आती हूँ। इसकी नींद मैं पूरी करूंगी। दिमाग खराब कर दिया है। आज इनकी कुंभकर्ण की नींद मैं पूरी कराती हूँ। ज्यादा रईसी हो गई है। आज इनकी सारी नींद भगाती हूँ। माँ जी, ये कौन सा तरीका है जगाने का? जो तुम्हारा सोने का तरीका है। अरे दिन ढलने वाला है और तुम अभी तक सो रही हो, हैं? ऊपर से तरीका सिखा रही हो, हैं? अरे मैंने 1000 बार कहा कि अपने चाल चलन सुधार लो, सुधार लो।
लेकिन लगता है मुझे ही सुधारना पड़ेगा। अब आँख खोलो, जाकर नहा धो के नाश्ता पानी बनाओ। सबको भूख लगी है, आई है तरीका सिखाने। चलो जल्दी उठो। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, जिस घर में औरतें दिन में सोती हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। मेरे घर का नाश करने पर उतारू हो गई हो क्या तुम? हाँ, ये क्या है? सुबह से इतने कपड़े लेकर बैठी हो। कब कपड़े धुलेंगे, कब खाना बनेगा? मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं चाय का इंतजार कब तक करूंगी? जब कपड़े धुलेंगे तब तक। मम्मी, हाँ मम्मी, क्या हुआ? बताती हूँ। ये देखिए, भाभी ने मेरे कपड़े कैसे धोए हैं, जरा भी दाग साफ नहीं हुए। हाँ, ये तो वैसे का वैसा ही है। क्या है ये? ऐसे ही कपड़े धोते हैं क्या? ऐसे ही? एकदम नालायक ही हो क्या? हाँ? कुछ सीखकर नहीं आई हो क्या? तेरी माँ को भी कोई काम आता है या नहीं? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। थाली भर के तो ठूसने बैठ जाती हो और काम करने में ना नहीं मरती है। काम चोर कहीं की। माँ जी, मैं ये कपड़े बहुत मेहनत से धो रही हूँ, लेकिन अच्छा, सर्फ साबुन कम दिया गया था, इसलिए दाग नहीं छूटा। अच्छा, मैंने ही सर्फ साबुन सब कम दिया था, है ना? सारा दोष मेरे सर पे मर दो, हैं? सर्फ साबुन से कपड़े नहीं धुलते, कपड़े मेहनत से धुलते हैं, साबुन सर्फ से नहीं। और सुन, सारे कपड़े बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। और अगर साबुन सर्फ ज्यादा कम हो रहा है ना, तो अपने बाप से बोल दे। जब तेरा बाप साबुन सर्फ भेजेगा तो जितना मर्जी धोती रहना। माँ जी, मैं तो कपड़े बहुत मेहनत से धो रही हूँ, लेकिन कपड़े बिना सर्फ साबुन के साफ नहीं होते। अच्छा, साफ नहीं हो पाते? चल बैठ, मैं दिखाती हूँ कैसे साफ होता है। देख, कपड़े ऐसे धोए जाते हैं। हाथ रख, हाथ रख। समझ में आया कैसे धोते हैं? हाँ? एकदम पागल हो क्या? देखो इसे, इतनी भी अक्ल नहीं है कि हाथ हटा लेना चाहिए। बाप रे बाप रे बाप, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मम्मी, भाभी के बाबूजी आए हैं। हाँ? अरे थोड़ा आराम कर लो, काम वाम तो बाद में होता रहेगा। हाँ, जाओ पानी वानी लेकर आओ। अरे समधे जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। प्रणाम। प्रणाम। अरे इसकी क्या जरूरत थी? इतना कुछ तो दिया है आपने। सुनो, जल्दी चाय लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, वो इधर ही आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया आपने। अब नजदीक में रिश्ता हुआ है तो क्या बात है। बाकी घर में सब लोग ठीक है ना? जी जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। अच्छा। जरा रश्मि बिटिया को बुला देती तो। अरे क्यों नहीं। अरे रश्मि बिटिया, रश्मि बिटिया, देखो बाबूजी आए हैं, आ जाओ। अभी आ जाएगी। लीजिए, आ गई। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। रश्मि बिटिया, बाबूजी के लिए कुछ खाने वाने के लिए लेकर आओ। हाँ। अरे 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 रुको बेटी, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं ना, आपसे बोला ना। अच्छा, बाकी आजकल ये सब कौन मानता है?
बेटी बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं ठीक रहोगी? इतना सुंदर घर परिवार जो मिला है। समधन जी, अब आज्ञा दीजिए। क्यों इतनी जल्दी क्यों? अरे जय और जय के बाबूजी को तो आने दीजिए। उनसे मिलकर खाना वाना खाकर थोड़ा आराम करके जाइएगा। आपसे मिल लिया, बिटिया को देख लिया, फिर कभी आऊंगा तब समधी अच्छा, जी और अच्छा। दामाद जी से मिल लूंगा। जी प्रणाम प्रणाम। हो गई नौटंकी हैं? जाके काम धंधा करो, ज्यादा आंसू मत बहाओ। जी माँ जी। चले जाओ। मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता, बुलाया किसने था? आए बड़ा। ये क्या लेकर आए? लगता है 2 साड़ियां हैं। अंदर जाके देखती हूँ। एक भी नहीं दूंगी उसको। आ गए? हाँ, आ गए घर घूमकर। जब देखो तब बाजार, जब देखो तब बाजार। हाँ, कोई काम धंधा तो है नहीं आपको? अरे ओ आनंदी। जी अम्मा जी। अरे एक गिलास पानी लेकर आओ तो जरा। लाती हूँ। अरे क्या बात है जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पता नहीं क्यों रश्मि की बहुत याद आ रही थी, तो उसके घर चला गया था। तो वहां जाकर मैंने देखा। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जी। हाँ, पहली बार बुद्धिमानी का काम किया आपने। अच्छा ये बताइए, मेरी रश्मि बिटिया कैसी है? हाँ? अम्मा जी पानी। ठीक है, लेकिन अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ? रमेश की माँ, वो कहावत सुनी हो ना, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, वैसा ही उसके आगे बढ़ेगा। मतलब ये कि तुम जो अपनी बहुओं के साथ कर रही हो, वही उसकी सास उसके साथ कर रही है। मार रही है, पीट रही है, बेइज्जत कर रही है। हे भगवान, अरे मैंने तो कभी भी किसी को दुख या तकलीफ नहीं दी, तो मेरी बिटिया को दुख तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे मेरी बिटिया को किसकी नजर लग गई भगवान? ये सब इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। यही दोनों मेरी बिटिया को श्राप देती रहती थी हर वक्त।